ऊपर में हेडिंग देखल से तो पता चल रहा है कथी पढ़ाएंगे से कथी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के मतलब कुछ समझता कथी पेड़ पौधा कथी जब पेड़ पौधा सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं उसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अभी देख कर रट लेते थे रटने के लिए हम दिए हम पूछे प्रकाश संश्लेषण का मतलब समझता है कि कथी होता है प्रकाश संश्लेषण? ये अंग्रेजी बोलती है कि फोटोसिंथेसिस का तब है। ये लिखे प्रकाश संश्लेषण की कहानी इनकी में बताएंगे कि पेड़ पौधा अपन खाना कैसे बनाता है, आखिर पेड़ पौधा कैसे जिंदा कैसे तनिको से बड़का को बढ़ रहा है। तो ओकरा से पहले आता है पोषण पर कि पोषण क्या है, तो ओकरे से कहानी से बताते। देखो तू लोग इतनी को इतना से बड़ा होने जाएगी तो मतलब कि छोटा को से बड़ा को कैसे हो रहा है आज। दूसरी बात खाना खा रहा पॉइंट है दूध पी कर। और देखो और छोटा बात कि तू अगर आज खाना नहीं खाएगा तो कल कैसा हो जाएगा एक सुखी। हाँ तो मतलब धीरे धीरे ओहे जो होता है ना ऊर्जा होता है। हम जो चीज कुछ खाते हैं ना शरीर में जो ताकत बढ़ता है जो ऊर्जा होता है ऊर्जा रूप में धरा गया और वही ऊर्जा पोषण के रूप में बदलता है। तो देखो हम सबको भी बढ़ने के लिए किसके जरूरत खाना की जरूरत है ना। तो इसी पेड़ों तन्नी वैसे बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ रहा है वो खाना खाकर। तो खाना कौन देने जाता है अंकित की तू सूरज। हाँ ओकरा कोई देने भी सूरज भी नहीं देता है आज बताते अपने बनाता है से बनाते हैं। हाँ तो पोषण क्या है तो पहले जन से आते हैं कि देखो हम सबको जो खाना जरूरी पड़ता है कि बढ़ने के लिए डेली जीवित। हाँ वही तो बता रहा है कि डेली जीने के लिए ठीक। अगर तू आज नहीं खाएगी तो जिंदा ना 2-3 दिन में तो मर जाएगी। ऐसा हो जाता है मन खराब हो जाता है होना जाता है। तो वही सब पोषण है कि सभी जीवों में हम सबको मतलब कि अपने वृद्धि मतलब बढ़ने के लिए विकास मतलब अच्छा एवं शरीर के रख रखाव के शरीर के होता है ना कि न खाने से कुछ कहीं कमजोरी तो रख रखाव के लिए ऊर्जा की अब जरूरत होती है। ताकत की जरूरत होता है ना ताकत ओकरे ऊर्जा समझ लो अपनी ऊर्जा की जरूरत है जो पोषण से मिलता है। यही पोषण से मिलता है। इस सबको क्या नाम दिया गया पोषण ठीक। जो खाएगा उनमें जो पोषण मिलेगा अच्छा मिलेगा तो अच्छा हेल्दी शरीर बनाएगा। और न मिलेगा तो थोड़ा कुपोषण कहा जाएगा एकदम पतला दुबला एकदम लल पलायल ओकरा कुपोषण कहते हैं। एगो किताब में रहे ना पूरा उसी को बोलते कहते कुपोषण है ना। अच्छा छोड़ देखो तो वही सब कहते जाता है कुपोषण। एक अच्छा खान पान मिलेगा तो पोषण। तो ये तो जानते हैं कि पोषण है वो पोषण खान पीना मिलता है खाना खाएंगे तो अच्छा खासा हो जाएंगे। ये ऊर्जा होता है। ये पोषण आएगा कहाँ से कहाँ से खाना खाएंगे मुंह से और पेड़ पौधा। अरे हम तो और पूछ रहे हैं पेड़ पौधा के अभी कहानी नहीं आई है खरीद देख ले ये खरीद कर खाती है। तो खाना सामान वहां से कथी वहीं बैठो सब्जी लेकर चल लाते हैं ठीक। अब देखो ओकरा बना कर ना खाते हैं। तो कोई चीज अगर सब्जी जानवर से तो कच्चे खा जाता है तो जानवर लेकर आता है किधरों से चोरा कर नुका कर जे होते। लेकिन पेड़ पौधा कैसे खाएगा हम ये सबके जन ही से खाने की प्रकाश संश्लेषण के नाम से पहले पेड़ पौधा अपना जड़ से खाए क्या कार्बन डाइऑक्साइड वो से खाता है ठीक है। तो आओ धीरे धीरे कहानी से पूरा सुनाते तो भात बनबै छी न ओइसी उस जब ओका जड़ में पानी डालै छी तो पानी सुखले छै आ जब प्रकाश में छी तो लेके तो ओइसी उस खराब बनै छै एक से के मदद ठीक। तो ई सब पोषण हाँ ये ने ई सब सूर्य के प्रकाश से रहता है। तब ओकरा सके सोचो कि जब हम लोग के खाना के जरूरत पड़ा तो सब सामान लेकर आए तो अपना घर में बना नहीं बना पाता बनाता है होगा धूप नॉर्मली मिल जाता है उस सबको भी थोड़ा थोड़ा धूप मिल जाता है और उतना धूप से वो काम चला लेता है ठीक। आ जाओ ठीक। हाँ अभी खाना बनाना शुरू कर दिया है ठीक। खाना ना बुझाता है अभी हम ये पर बना के बता देंगे कैसे बुझाएगा ठीक। तो देख लो अभी सब बनाएगा ना वो खाना थोड़े प्रकाश से कैसे बनाएगा। तो हम सबको जीवित रहने के लिए खाना की जरूरत है। पेड़ को बढ़ने के लिए खाना की जरूरत है। तब वो खाना हम सब तो अपना सामान ले आते हैं सब कुछ तो घर में चूल्हा पर बना लेते हैं। उसे कैसे बनाएगा तो ओकरो से कुछ सामान की जरूरत पड़ता है। तो पहले यहाँ कच्ची सामग्री से तो उसको ना खाना बनाने के लिए जरूरी कथी है 2 गो सामान ज्यादा के जल एवं खनिज लवण। जल एवं खनिज मिट्टी से ओकर जे कोई बता देते हैं। हाँ देखो ये पेड़ है एक नीचे जड़ है जब मिट्टी से इतना अंदर तक रहता है ना तो एक नीचे जड़ डबल आता है
ये जड़ धरती के अंदर से यानी मिट्टी में से हाँ, तो पानी ला के का पत्ता तक पहुंचाया। तना तना हाँ सही के पानी है नहीं ठीक, अब देखो यह जड़ में खनिज लवण में ना अंदर में पानी के साथ ही बहुत सारा एक तरह की दवाई तू समझ सकती है। ठीक, दवाई की तरह लवण है छोटा छोटा सब कुछ टुकड़ा, हाँ सब कुछ चलते चल जाता है। और सब कार्बन डाइऑक्साइड तो ऊपर से लेता है और जितना जरूरी है सब लेते चल जाता है। वो खनिज लवण के साथ हो जाता है जो मिट्टी से मिलता है। और वो कैसे आता है तो जड़ से मिट्टी तक लिख दिए, यहाँ पत्ता तक लिखा। ठीक, तो जड़ से लेकर यहाँ से पत्ता तक पहुंचाया कौन? पानी के। तब देखो दो गो चीज के याद रखना होगा, कच्ची सामग्री के अगर पेड़ पौधा खाना बनाए कौन कौन चीज जरूरी पड़ता है? जल एवं खनिज होता है, क्या खाली जलो हो सकता है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक, तब देखो का जल कहाँ से मिलता है, यानी पानी मिट्टी से। और मिट्टी से कैसे जड़ घींच कर आता है, जड़ पानी से घींच कर आता है और तना दले होते होते कहाँ चल जाता है? पत्ता में। सब पेड़ के बहुत दूर दूर चल जाता है। अगर मान लो कि हमारे सबके अपना घर है यहाँ पर ही, तो ई रूम में अगर खाना बनता है तो हम सब कुछ पानी ला कर रखते हैं में। ठीक, आटा ला कर में, दाल चावल सब यही ना ला कर रखते हैं। उसी तरह का खाना बनता है पत्ता में, इसीलिए बोला जाता है इसका रसोई घर कहाँ है? पत्ता में। तो पत्ता में बनता है। तो ये देखो जल ला कर कौन मिट्टी से जल घींच कर ला कहाँ का? पत्ता में। वैसे ही अब देखो कथी नाम है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हवा में फैलल है, वो में से घींच कर पत्ता रख लेता है। कथी? पत्तियों पर स्थित सूक्ष्म रंध्र, जिसको अंग्रेजी में स्टोमा कहा जाता है। अगर कोई पत्ती हम ऐसे बनाए तो क्या पत्ती पर थोड़ा दिखाई ना दे, एकदम छोटा छोटा छिद्र रहता है ना देखिए कोई छिद्र देखिए कि ना? वही बुंद का ना दिखाया। तोहर सके देख लो, ये जो तोहर सके अति बाल है हाथ पर, ये सब छेद है, पसीना निकलता है तो ये दले निकलता है। हाँ, तो याद ध्यान रखना थोड़ा अच्छे हाथ में सुना। तो वैसी पत्तों से में छेद है, ओहे दली क्या करता है? या दे दो भैया को छोड़ दो। तो ये दली पत्ता के दले कार्बन डाइऑक्साइड हवा को खींच लेता है, उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रख लेता है कौन? पत्ता। तो देखो उससे दो चीज की जरूरी है। तोरा अगर दाल बनाना है तो दाल और नमक से खाना बनना जाएगा, पानी से? हाँ, हल्दी लगाएगी और कथी लगाएगी? नीमक, तेल। और मेन चीज कथी है? आग, ओकरा ऊर्जा बोलते हैं। ठीक ठीक, आग के बिना ना बनेगा पानी। तो इसी देखो एको खाना के चीज एकरा सिर्फ बनाना है ऑक्सीजन O2 नहीं, O2 नहीं। पानी बन जाए छै जल, जे वायुमंडल में की कादरी पानी त रहै छै त विज्ञानी से जाके ओकरा जरूरी है CO2। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड है ज्यादा, तो यही सूखता है। हाँ, यह से खाना बना लेता है। ठीक, इसी और पानी से। लेकिन कैसे देखो एक जरूरी है पानी और खनिज लवण, तो धरती से ले आया। ठीक, एगो खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के जरूरी है। जब अपना बाहर दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारा फैलेगा, खींचता है। एले ना कहा जाता है कि पेड़ पौधा ऑक्सीजन छोड़े छै, तो हम सबको जरूरी है ऑक्सीजन को, इसको जरूरी है कार्बन डाइऑक्साइड को। पेड़ पौधा जिस जगह पर कमी हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर पूरा फैल जाएगा तो हम सब जिंदा नहीं रह सकते, सांस लेने में दिक्कत होगा। ठीक, ऑक्सीजन है तो इसको ये देखो दो, जैसे तुमको दाल बना ले सब कुछ ये बना लेगा। ठीक, तो ये सामान से एक आ गया, दो चीज आ गया। अब एक बनाएगा कौन? तब बनाने का काम करता है पत्ती। अब पत्ती में सूक्ष्म जैसे घिंचता है, पत्ती में को पाया जाता है क्लोरोफिल, जिसको बोलते हैं हिंदी में पर्ण हरित। ठीक, याद रखना। तो ठीक, पत्ता में किसके वही कारण हरा होता है और वही से वो खाना बनाता है। तो देखो ये दो चीज तो थोड़ा आ गया, तो अब कथी से खाना बनाएगी? पीला हो जाएगा। हाँ ठीक, हाँ। अब सुनो तो हो सकता है अभी आगे ज्यादा पढ़ लेती है। ठीक, ठीक, देखो दो चीज के का जरूरी था, हो ना गया। अब तोरा खाना बनाने के तो सब सामान खरीद कर लिया थी, सब कुछ चूल्हा तर रख लेते, तो कथी के जरूरत पड़ता है? आग के। तो एक आग कहाँ से आएगा? सूर्य के प्रकाश से। तो वही आग को हम लोग गर्मी लगता है, खाना बनाते हैं। हाँ,
तो वो तोड़ ई आग से ओकर सके खाना ना बनेगा, ओकर सूर्य के बिना नहीं खाना बनेगा। सूर्य के प्रकाश उसको पड़ना चाहिए, ठीक। कहाँ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक लिख दिए थे। तो ई जब देखो ई पत्ता में क्या आ गया, पानी आ गया, ठीक, CO2 आ गया। अब इधर से सूर्य के प्रकाश आएगा, ठीक, दिन में, रात में तो ना आता है। एक रात में क्या खाता है? रात में जो बना लेता है ऐसे खाता है, तू दिन में बना लेगी वही खाना रात में खाएगी, वही खाते रहता है। अब यार एक दिन न उगले रौदा तब वो दिन चांद ग्रहण लग जाए, चांद ग्रहण वो दिन कभी न कभी उगते हैं। हाँ, एक दिन के बदला आज न रहेगा तो कल के ना मैनेज कर लेता है, एक्स्ट्रा बना कर रख लेता है। अच्छा छोड़ दो, वो सूर्य ग्रहण लगे या चंद्र ग्रहण लगे वो कर सके खाना बना लेता है। दिन होने से मतलब है, सूर्य के प्रकाश अगर नॉर्मली तनी पड़े या ना पड़े से कोई दिक्कत ना उसको, ठीक। सूर्य निकल आता है मतलब कि सुबह हो गया ना, तो देखो सुबह हो जाने के बाद से प्रकाश यहाँ तक हम तक नहीं पहुंचा, लेकिन उसका अंश ना थोड़ा तक पहुंचा, थोड़ा सा दिखाई नहीं देता है। दिन में तो साफ तो रहता है ना, भोर हो गया ना, तो उसका सूर्य के प्रकाश यहाँ तक पहुंचे में, लेकिन उसका टाइम पहुंचल रहता है, तो ये बना लेता है। तो देखो अब मान लो कि सूर्य के प्रकाश कथी है, कर चूल्हा जेकरा में आग दे रहा है बहुत बड़का बड़का, ये पर कढ़ाई चढ़ाए है पत्ता बनावे के काम करती है, पत्ते के रसोई घरे है, आये में पढ़ती जब मिलता है सब बनाने का काम करता है। आये में CO2 रख दिया, अब पानी रख दिया, बन का खाना तैयार हो जाएगा। आये में से एगो धुआं सन के निकलेगा, जो धुआं निकलेगा, हाँ भाप, हाँ से कथी बनेगा O2, आ वही O2 पत्ता डाले फिर बाहर निकल जाएगा, छोटे छोटे रंध्र डाले, कहेगा कि तू सब भागो, तू न दिखाई देता। हाँ ये पतवा बोलेगा कि तू सब भागो, थोड़ा सा कैमरा कोई काम ना है, धुआं निकलेगा, सब ऑक्सीजन के बाहर बिक देगा। बस हम सबकी जरूरत है सर दे। फिर जब तू लोग यहाँ से कार्बन प्रदूषण फैलाएगी, यहाँ पर बहुत सारा क्या कर देंगे, अति कथी होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो प्रदूषण से फैलाने से जो गंदा गंदा काम करते हैं सबसे कथी हो जाता है, प्रदूषण फैल जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। और वही कार्बन डाइऑक्साइड को खींचेगा कि आओ आओ बहुत उस धरती पर सलोनी अंकित बहुत प्रदूषण फैला है, तो आज हमारा काम आ जाएगा, ठीक। तो वो हाली हाली खींच लेता है, घींच कर अपन काम कर लेता है, यहाँ खाना आप फिर अपन काम खाना बना लेता है, हाँ बहुत दिन बना लेता है और खाते रहता है। और जब ये लेकिन यह की काम है, खाना बनाने के टाइम में ना 3 गो खाना बना ना महकता है। तोरा यहाँ गर्मी ज्यादा है ना, तो खाना महक जाता है, यहाँ फ्रिज लगल है पत्ता में, खाना ना महकता है, बुझ गई ये बात है। यहाँ गर्मी ज्यादा पेड़ रहेगा ना, तो यहाँ तो गर्मी कम है। देखो तो खाना बनाने के टाइम में ना वो कथी भी बना लेता है, O2 भी बना लेता है, जिसका जरूरी नहीं। जैसे हम लोग भात बनाते हैं तो कथी भात बनाने में मारो बन जाता है, निकलना जाता है, तब मार के जरूरी तो मार के क्या गैया के दे देते हैं। तो वैसे ही यहाँ एक साथ खाना बनाते जेकरा का जे जी की जरूरत है तो बन गया, लेकिन कथी ये ऑक्सीजनो बना देती है पेड़ पौधा। अभी पेड़ पौधा ऑक्सीजन बनाता है, ये की काम करेगा, तो गैया सके दे देगा किलो तू सर एक गैये ना, तब ऑक्सीजन, तब ना गैये के तब ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन किसको दे दिया। हाँ बस देख लो समझ ले कर रही तो तुझे ना समझ। सर जी हाँ सर जी बोला ना, केला के पानी का जरूरी नहीं है, केलों के पानी की जरूरी है, केला तो अपने पानी है, केला के अंदर पेड़ दिया कहाँ केला के अंदर, केला के देखो ये केला के थम में पानी है, जड़ में कहाँ से आएगा, ये जड़ से घिंचवे ना करेगा। देखो कोई भी पेड़ के ना जिंदा रहने के लिए जैसे जन्म गया तो क्या सूर्य के प्रकाश और पानी जरूरी है। मिट्टी हुआ पर ही रहा है तो मिट्टी का हाँ पेड़ में कैसे लगता होगा वो, तो कहाँ आम के पेड़ में कथी है, सूर्य के प्रकाश लग जाता है। सूर्य के प्रकाश बहुत खतरनाक होता है, तुहर जितना माथा पर बहुत सारा केस है ना ओकरा अंदर में घुस जाता है। बहुत प्रकाश कितना खासियत है ना कि तो चमड़ी छेद कर चमड़ी के अंदर घुस जाता है। अच्छा हम थोड़ा सा बता देते हैं, अभी आंख बंद करो, अब बताओ लाइट जल रहा है कि न जल रहा है से, तब बताओ। वो लाइट है ना जो चमड़ी के छेद कर आंख में पहुंच गया है, लाइट में बहुत पावर होता है, चलता है ना। उसी तरह प्रकाश सबको पार करके चल जाता है, इतना खतरनाक प्रकाश होता है, ठीक। तो रात में सो तो लाइट से बच कर, ऐसी डेली लाइफ में सूर्य के प्रकाश में रहेगी तो कम खतरनाक होगा, लेकिन हाँ नाइट बल्ब जला कर ना, तो इस लाइट में रहने से बहुत खतरनाक ही हो जाता है, बहुत तरह की बीमारी भी हो जाता है सोने से रिलेटेड। हाँ तो ठीक, तो ज्यादा सूर्य के प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश तू रहेगी तो ठीक, दिन में टाइम में टहल में तो थोड़ा एनर्जी मिलेगा, ज्यादा भी नहीं, ज्यादा लगे तो खराबी। लेकिन अगर ये सब प्रकाश में ज्यादा रहने लगे तो देखो क्या होगा से, तो अब तू सब कहते कि हम अति क्या बोले घर के लाइटें बंद कर लिया, लाइट घर के बंद कर दिया, टीवी के लाइट तो चालू है ना, तो ऊपर प्रकाश आया शरीर पर, मोबाइल की लाइट जल रहा है ना, तो मोबाइल की लाइट खराबी करता है,
वो एक से ज्यादा खतरनाक लाइट कर दिया है हमें मोबाइल के, तो वो आएगा तो तोरा से की लगा हम तो लाइट बंद कर दी, हम मोबाइल चला से लाइट कहाँ जाएगा, ठीक। तो वो लाइट से तो सब दिक्कत प्रॉब्लम करते हैं। पावर कम करे से कुछ ना होता है, आंख बंद कर से तो लाइट, रुको ना ये बोले अभी मोबाइल के पावर कम कर दो, आंख अभी तो बता दिए आंख बंद करने से लाइट तो बंद हुआ, तब वैसी तू ओकर बंद कर दे, तू अपन न बंद करेगी। हाँ ठीक, आ जाओ। तब पत्ता में लाइट के कहानी ये है, तब देख लो तनी प्रकाश से। अच्छा ठीक, तो सुनो, तो ये सब खाना बनाना लिया। अब एक खाना बनाने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, यानी अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस। तो देखो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। देखो ये बात दे, हम लोग खाना स्वयं बनाते हैं। कैसे, तू लोग रसोई में खाना स्वयं बनाता है, लेकिन ये सब लाता कहाँ से। देखो ये पेड़ जड़ में से पानी को लाया, अपने लाया है, ठीक। ऑक्सीजन अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अपने खींचा है, लेकिन तू लोग खींचता है जड़ से। यह तब बताया कथी से गीता, पानी कहाँ से गीता, मिट्टी, या मिट्टी में से कहती है जड़ घुसैले है अपन, उससे खींच। अब देखो आप बोले कि कार्बन डाइऑक्साइड कथी गीता, वायुमंडल से, वायुमंडल में कहती है पत्ता बिछैले ना कहकर छेद स्टोमा कहते हैं, उससे खींचे, ठीक। अब आ जाओ। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम लोग अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, हम लोग दूसरे पर निर्भर है, पेड़ पौधे पर। हाँ, एक पेड़ पौधा फल ये अपन खाना स्वयं बनाते हैं, पेड़ पौधा स्वयं बनाते हैं, सब कुछ प्रक्रिया कर, लेकिन हम लोग पेड़ पौधा बना कर देता है फल सब्जी, ठीक। तब ना उसका सब्जी के चूल्हा पर लाकर खाली कथी करते हैं, गरम करते हैं, खाली स्वाद बदलने के लिए यह काम किए कि मैं आँच लगा कर आप स्वाद बदल लो, और कुछ किए, लेकिन ये तो सब काम कच्चे खा सकते हैं। हाँ ठीक, तो भिंडी कहाँ से लाई, तू खुद बनाई है, तब पेड़ पौधा के, तो पेड़ पौधा खाना खुद बनाता है, लेकिन हम लोग उस पर निर्भर, हम लोग अपना खाना खुद न बनाते, खाली रसोई में छोलनी चलाते हैं। आ जाओ। तो देखो पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन तैयार करते हैं, सब कुछ करेगा, और इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या, ब्रेड गेहूं से बनता है, गेहूं के आटा से उसको हाँ गेहूं के पेड़, उसी से बड़े अधिकतर चीज तुमको मिलेगा ना, तो गेहूं से मिला है। अभी दलिया बनता है ऐसे गेहूं से, आटा बनता है ऐसे गेहूं से, ब्रेड बना से गेहूं से, मैदा, सूजी, पाव रोटी वही गेहूं से। और कुछ बता देते हैं उधर, क्या बिस्कुट मैरी, पिज्जा जो खाएगी ना वो गेहूं से बना हुआ है, पिज्जा से पूरा अच्छा तरह से। हाँ मैरी गोल्ड भी गेहूं के बिस्कुट, मिल्क बिस्कुट अधिकतर बिस्कुट है गेहूं के बना हुआ है। हाँ सब बिस्कुट गेहूं से, इसलिए गेहूं बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या वो तो जे जैसे, अच्छा छोड़ो सरकार, ठीक। तो याद रखना प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण में कई गो सामग्री के जरूरत है, देखो कच्ची सामग्री के, एगो जल एवं खनिज लवण, एगो कार्बन डाइऑक्साइड। आप पूछे जल और खनिज लवण कहाँ से लाता है, मिट्टी में से। अब मिट्टी में से कैसे लाते हैं, तो जड़ द्वारा घींच कर, जड़ कहाँ है उनमें से, देखो पत्ता से घींच कर कहाँ पत्ता में पहुंचा देता है, ठीक। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लाता है, तो वायुमंडल, मैंने हमारा से धरती पर जो हवा फैलल है ओ में से, और हवा में से कौन घींचता है, पत्ती घींचता है। पत्ती कैसे घींचता है, पत्ती में एगो छोटा छोटा रंध्र है, रंध्र, आ ये रंध्र की काम करता है, छोटा छोटा छिद्र है जे अति घींच कर अंदर रख लेता है। हाँ स्थित आई सूक्ष्म रंध्र, इसी को सूक्ष्म रंध्र को अंग्रेजी में छोटा, रंध्र का मतलब होता है छेद, छोटा छोटा, तो पत्ता में छोटा छोटा छेद है, इसको अंग्रेजी में स्टोमोटा कहते हैं। अब देखो ये तो पत्ती में आ गया ना, बोल दिया पत्ती खाना, लेकिन पत्ती खाना कैसे बनाता है, पत्ती में आखिर की चीज है ये खाना होता है, तो पत्ती में जो बोले जो हरा रंग के रहता है उसका नाम जो पर्ण हती क्लोरोफिल, वही क्लोरोफिल के बने। तो देखो तो पत्ती में को पाया जाता है क्लोरोफिल, पर्णहरित, ठीक, क्लोरोफिल। यह क्लोरोफिल में पत्ती में रहने के कारण पत्ती हरा भी दिखाई देता है, और यह क्लोरोफिल रहने के कारण पत्ती खाना भी बनाती है, समझ गए। हाँ यह से खाना बन गए एक, तो पेड़ पौधा खाना बना ले। तो पेड़ पौधा पत्ता में कौन ऐसा चीज है जो खाना बनाने में मदद करे, क्लोरोफिल। पत्ता हरियर कहला है, हाँ
ओकरा कथी कथी सामान लावे को चाहिए बाजार से? ओकरा O2 के कहियो जरूरी न है। हाँ, वो बेगला देता है। वो भात बनाकर भात रख लेता है अपना पास, मार कर फेंक जाए। मार कथी है? O2 है। अथी अपना सबके वायुमंडल में छोड़ देता है तब ना सांस लेते हैं। पेड़ अगर पेड़ यहाँ है ना तो ये में से बाहर निकाल दिया। जब कोई तोर घर है तो तू हवा लेती है ऑक्सीजन से, वो मार खा खा जिंदा है। वो जहिया मार बिगना छोड़ दे, मार के जो तू अपने रख ले तो या तो तू सब मर जाएगी। अगर सोच लो अगर यहाँ पर ही तोर घर है इतना दूर, ठीक ठीक, आ यहाँ पर ही दूगो तुम माला थी गाय भैंसी पोस ले है, ठीक। ये गाय बिना मार के न रहता है, मतलब ये गाय जैसे भूसा सब कुछ खाता है ना, लेकिन ये गाय ऐसा है जो बिना मार के ही खै रहबे न करेगा। मार मतलब मारा पाई मारपीट वाला ना हो, वो भात में से जो पानी निकलता है से मार के बिना ही न रह सकता है। आ इधर तू है जे वो मार के खेबे ना करती है, भात खाली खाती है और कुछ ना खाती। कथी तो मारो खाता है? हाँ, लड़के मार खाएगा। मार भात, हाँ मार भात नीमक खाने में अच्छा लगता है, वो ठीक है, देख लो। तो वही भी हम बताते हैं मारो खाता है, ठीक। तो यहाँ पे तू भात बनाती है डेली, ठीक, और तब भात अपना पास रख लेती है, में से पानी बचता है, मार इसको गाय के दे देती है। अब क्या हुआ, अंकित ऐसा आदमी तोरा का ना गया की अब भात तू अपना घर बनाई तो कहे हमरा मारवा के मार, तो तू कहे मारवा हमरा दे द। अब मार उसको दे दिया अंकित के, तो कथी हुआ? मार तू गाय के दी ना, मार तो तू अपने बनाई अपने खा गई, तब वो तो गैया भैंसी की रहेगा, भूखे भूखे मर जाएगा। वैसी गाय भैंसी जैसे हम लोग है, आई घर वाला है से पेड़ पौधा है, जहिया घर अपने से बनाए अपने से ऑक्सीजनों को खा जाए तो या तू लोग मर जाए। केकरा सके कथी नाम रहा है? सोलोनियो के तो कोई जरूरी न था, लेकिन अंकित आ गया तो कहे कि अब हम मारो भात खाएंगे। तब अब कोई ठीक है, अब चलो ठीक है, जब पर एगो गाय है आ एक जन से घर के हटा कर बेगला देते हैं, केकरा? सोलोनी के। तब गैया के कौन खिलाएगा? उसी तरह तोरा घर तरह से कुछ दूर तक के पेड़े पौधा न रहेगा तो तुरा मिलेगा मार। अब मार न मिलेगा तो तुझे कहाँ चल जाएगी? ऊपर में मार न मिले जाएगा तो मर जाएगी यमराज के पास। हाँ, कोई काम क्या बहुत दूर रहेगा तब बहुत कम आएगा। अब तोरा घर तर धुआं करेंगे आग लगा कर तो तोरा हियाँ धुआं आएगा, लेकिन हियाँ लगाएंगे तो ही धुआं आएगा ना। वैसी पेड़ हियाँ है कुछ आसपास, कुछ दूर के आसपास में, तो ओमे के ऑक्सीजन से अपना घर है ना है, तो कुछ ऑक्सीजन से छूटेगा तब ना सके मिलेगा ना, तो सांस अच्छा ले लेंगे। और उतना दूर रहेगा तो सांस यहाँ आबे तो रास्ते में कोई खींच लेगा, ताकि बहुत। अब एक घर यहाँ से उठाकर यहाँ ले आएंगे, और यहाँ से कुतवा सा होता है खाना बिक देता है, तो यहाँ से कुतवा यहाँ आएगा तब तक यहाँ के कुतवा तो सब खाना लूट कर खाना जाता है, तब तो ये खाएगा कि पहले ही कौन खाएगा? तो जेकरा लग में ऐसे खाएगा, तो जेकरा बगल जेकरा घरे पेड़ है से ज्यादा सांस लेगा। अब देखो तू सबके श्वास की कब जरूरी है? हम लोग के खाली के पेड़ है, प्रकाश संश्लेषण से कहाँ आएगा? चलो ये जरूरी है। अब देखो अगर पेड़ पौधा से तू लगता है कि श्वास न रहे तो बहुत दिन से, लेकिन पेड़ पौधा न रहे तो श्वास तो जिंदा ले लेगी। मतलब कि घर के आसपास में तनी दूर में है, तो अगर देखो यहाँ पर ही है यहाँ पर ही है, कथी शहर में बगल में ना रहता है, शहरों में आप देखिए लगा देता है वहां तक वाला तनी समझदार होता है, इसे गांव वाला तो ज्यादा समझदार ये सब बात न जानता है, लेकिन पेड़ को इतना मानता है कि सब गांव में सब पेड़ लगा देखता है। और ये बाबू पेड़ के बारे में इतना कुछ जानते हैं न, लेकिन पेड़ के लगा लेते हैं ये सब पर। अब एक बार पेड़ न देखो, पेड़ के तो ऐसे वो पेंट रंग से है, लेकिन अगर ये ऐसे पेड़ है ना तो नीचे हमेशा देखा चुन्ना से रंगा जाता है पेड़ की। तो ये ले कि देखो धरती में ना अम्ल क्षार पर आते ना, तो देखो जहाँ पर ही अम्लीयता बढ़ जाता है ना मिट्टी में, तो पेड़ के ना बढ़ने में तो दिक्कत हो जाएगा। अच्छा धरती से देखो धरती से निकलता है ना खनिज लवण, ये अम्लीयता वाला होता है, उस सब अच्छा चीज न जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, वो खाना बनाने में दिक्कत होगा, तो पेड़ न बढ़ पाएगा। लेकिन यहाँ पे हम चुन्ना से पेंट कर देंगे ना, तो चुन्ना होता है क्षारीय, चुन्ना का देखे खट्टा टाइप के जो कड़वा लगता है, तो चुन्ना होता है क्षारीय, और धरती के अंदर कथी अम्लीयता बढ़ गया है, तो ये क्षारीयता मिला देंगे तो अम्ल क्षार मिलकर दोनों तरीके से बराबर हो जाएगा। तो देखो पेड़ पौधा के अम्ल क्षार दोनों के जरूरी है, लेकिन यहाँ अम्लीयता बढ़ गया मतलब क्षारीयता कम हो गया है, तो जब चुन्ना से रंग देंगे तो क्या होगा,
अम्लीयता क्षारीय मिलकर बराबर हो जाएगा, लेवल बराबर, तो इसको अच्छा से खाना मिलने लगेगा। बुल्लू तो मैं रंग डाल देता है चुन्नी में, ताकि एगो रंग अच्छा सा मिले, वो कलर ना, लेकिन चुनना एगो खासियत है। कितना लोग वो ना जानता है, खाली अपना की पेंट करना तो अच्छा से। हाँ चुनना पूरा एकदम पूरा बना हुआ रहता है पत्थर से, ओकरा बाद पूरा गरम है उसे निकल का चुना। हाँ चुना पूरा खौले हुआ रहता है, ओकरा में सब रहता है सब। अभी ओकर से कहानी आता है ओकर बाद में। अब देखो हम अभी बताने वाले थे कि मान लो थोड़ा सा लगता है कि पेड़ है, अब पेड़ यहाँ पर ही है, आप शहरे से के बात करो, ओकर सके घर इतना दूर है, इस सब में घर रहता है, तो एकरा भी जो सोना सा आएगा प्रदूषण। देखो इतना दूर सोना सा आएगा, तो देखो ये हो तो हवा लेकर जिंदा रहिए जाएगा, तो इंसान ही ये जिला है। लेकिन दिक्कत की होगा, एकरा हवा ज्यादा मिल रहा है, इसको कम मिल रहा है, लेकिन ये जिंदा रहेगा। लेकिन की होगा, धीरे धीरे सांस के बहुत सारा बीमारी हो जाएगा, कोई के सांस से रिलेटेड, कोई के हार्ट अटैक की बीमारी हो जाएगा, कोई के फेफड़ा में कुछ हो जाएगा। हाँ फिर दौड़ेगी, कोई काम करते करते बहुत हाफी मारने लगेगी, धान मारने लगता है, तो ये कथी वो तो जिंदा है, लेकिन सांस से रिलेटेड बहुत सारा बीमारी हो जाएगा। पेड़ पौधा को दूर कर, अब उल्टा सांस कैला तो ले दोगे, तो अंदर की उतना डॉक्टरी थोड़ी ना की है, तो बस इतना समझ लो कि सब में बीमारी है सांस से रिलेटेड, धर्म में। हाँ ठीक, आ जाओ तो फिर बताते हैं। लिख लो जगह चुपचाप। प्रकाश संश्लेषण कथी हो गया, कहानी। हाँ प्रकाश संश्लेषण तक जहां तक पहुंचल था, अब तनी पूरा पर आ जाओ, खत्म करते हैं। देखो प्रकाश संश्लेषण के बीच में कहानी जो अरस्तु लिखल है ना, ये मतलब कि पहले अगर प्रकाश संश्लेषण की कहानी से कैसे पता चला, तो सबको तो देखे कि हम लोग तो अपना खाना बनाते हैं तो खाते हैं, ठीक, तो बढ़ते हैं, तो पेड़ पौधा कैसे बढ़ता है, ओकरा कौन खाना देने जाता है, यही से ना कहानी शुरू होगा। तो फिर तब पता चला कि पेड़ पौधा भी अपना खाना बनाता होगा, तो फिर अनुमान लगाइए, ये अरस्तु जी, इनका नाम वैज्ञानिक है, बहुत फेमस वैज्ञानिक है, बायोलॉजी में ये आगे थोड़ा सा जाएगा तो आगे चेंज हो जाएगा बायोलॉजी में, तो अरस्तु बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, तो अरस्तु के जीव विज्ञानी के, ठीक। तो ये अनुमान लगाए थे उस टाइम के कि कैसे पेड़ पौधा बढ़ता है, तो सब कुछ बताया कि सब खाना बनाता है, कुछ ये सब ही अपना अपना तो करते कर। लेकिन ये कोई लिख कर, जैसे कि तोरा बोलेंगे कि जैसे इसको हम बोलते कि यहाँ पर ऐसे हुआ, कोई चीज हुआ, ठीक, तो ये बोलेंगे कहाँ हुआ, नहीं देखे, तो दिखा कर बताते हैं ना कि देखो ऐसा है, जैसे शाम में स्लीपिंग बैग दिखाए थे, तो दिखाया तब ना समझिए, हो गया। तो अरस्तु जी जब देखे कि कैसे होता है, की होता है, तो अनुमान लगा, तो जब तक कि कोई के लिखित न देते दिखाते तो ना मानते हैं, तो ये टाइम में कुछ अनुमान लगा के बोले तो न माने। धीरे धीरे कहानी होगी कैसे, तो बहुत सारा वैज्ञानिक तो ऑक्सीजन के खोज तो पत्ता से, तो इसी टाइम में करते करते उसके तरफ ज्यादा है, तो दूसरे दिन हो जाएगा, तो करते पूरा ऑक्सीजन के कहानी होगा। उसके बाद देख लो ऑक्सीजन के और पत्ती से पता चलते चल गया। अब देखो इनमें क्या होता है कि खाना कैसे बनाता है, तो देखो अगर पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण, पेड़ पौधे का रसोई घर किसे कहा जाता है, पत्तियों को। ये अपना खाना पत्ती के, जैसे कि हम लोग का रूम होता है स्पेशल, वहाँ खाना बनता है, इसे पेड़ पौधा का खाना क्या बनता है, पत्ता में। अब पत्ता में आखिर क्या चीज होता है जिसके कारण खाना बनता है, उसमें क्लोरोफिल बनता है। अब देखो यही लिखना है कि सूर्य की ऊर्जा, एक आग के जरूरी है ना, यानी ऊर्जा, तो ये ऊर्जा कहाँ से लाएगा, तो ये पहले पढ़ दो, सूर्य की ऊर्जा का संग्रहण करने में क्लोरोफिल पत्तियों की मदद करता है। तब आग के जरूर कहा, तो वो आग कहाँ से लाता है, यानी सूर्य से, सूर्य की ऊर्जा से। कौन करता है, पत्ता। अब पत्ता में है क्लोरोफिल, यह पत्तियों को मदद करता है, ओकर सूर्य की ऊर्जा है, ओकरा संग्रहित माने जमा करना, उस सबको जमा करता है। ओकरा बाद यह सब का बनाने में पत्तियों को मदद करता है खाना में। अब आ जाओ, पत्ता हरा क्यों होता है, तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए जहां पर जो भाग पर थोड़ा पीला पड़ जाता है, वहां के क्लोरोफिल खत्म हो गया, वहां पर क्लोरोफिल ना है, इसीलिए पत्ता पीला पीला तो इंसान नजर आएगा, यानी मर गया पत्ता, धीरे धीरे अब खत्म होने वाला, तो इंसान मैग्नीशियम का बन जाता है। हाँ अब देखो खाना बनाने में उसको क्या क्या जरूरी है से पेड़ पौधा को, तो देखो पहला था क्लोरोफिल। पत्ता में अगर जे पत्ता यहाँ पर है, ठीक, अगर वो हरा है नहीं, हाँ, और मान लो इतना दूर पूरा भाग में कथी है, हरा है, अगर इन्ने तनका साइड में अगर पीला हो गया, तो यहाँ इतना दूर में खाना नहीं बनेगा, न वो न कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, न ऑक्सीजन बाहर निकालेगा। तो उसको क्या जरूरी है, क्लोरोफिल के जरूरी है। गिन कर रखना कितना, एगो चीज के, सूर्य के प्रकाश के जरूरी है, ठीक, यहाँ ध्यान लगाओ, ठीक, तो इस सूर्य के प्रकाश जरूरी है, तब पता है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ठीक, ये जरूरी है। ये पत्ता लेगा कहाँ, बाहरे से,
वायुमंडल में जितना हम छोड़े हुए कचरा सेकरा से आ जाओ। और ओकरा बाद पानी, आ पानी कहाँ से लेगा, वो अपना जड़ बिछाई उसे आ उ तना दले हुआ पूरा मोटका भाग होते होते पतरका गया, डंटी 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 होते होते पत्ता में पहुंच गया। ठीक, पत्ता में पहुंच ना गया। अब आगे आपको चीज जरूरी ना, 4 गो ना है। तो देखो सबसे ज्यादा जरूरी सबके देख लो, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, 4 गो। तो देखो तब बनाए थे कढ़ाई बनाकर कि कढ़ाई में सब कुछ को रख दो, इधर से आंच लगा दो। तो ये चूल्हा में आंच लगाए से हो गया सूर्य के प्रकाश यानी ऊर्जा। ठीक, ये कढ़ाई हो गया पत्ता यानी कि में बनता है खाना। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, खाना तो 2 गो चीज के रखता है, कच्चा उत्पाद, जो कच्चा उत्पाद में बोले कि कार्बन डाइऑक्साइड के और पानी के। तो में कार्बन डाइऑक्साइड रख दिया और पानी, बस ये रख दिया। और के कौन बना कौन रहा है, तो वो है ना रासायनिक पढ़ेगा आगे तू केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो वो ना प्रक्रिया बना के बता कैसे कैसे। देखो तो एगो कढ़ाई है जिसमें CO2 रख दे, CO2 यानी कथी रखे, कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा कथी रखे, H2 का मतलब सुनाए थे ना, पानी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है। तो ये बड़का बड़का को हम लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कितना इतना दूर हो जाता। इसीलिए इसको संकेत में लिखने के लिए सब साइंटिस्ट बना दिए हैं CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब पानी, H2O मतलब पानी। तो दूगो, तो देखो ये दोनों को रख दिए ना। अब बना कौन रहा है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्लोरोफिल बना रहा है क्या उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश में। ये सब तक टाइम ये के लिए रहता है, बस आएगा बना कर चल जाएगा, ये बनल है। अब देखो तो ये कढ़ाई में रख दिया सूर्य के प्रकाश में या क्लोरोफिल की उपस्थिति में, यानी कि सूर्य के प्रकाश रहना जरूरी है। तो खाना कब बनता है, सूर्य का पेड़ पौधे का खाना कब बनता है, सूर्य के उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में। तो ये इसका मतलब है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खाना बन रहा है। कथी कथी कच्चा सामान है, क्लोरोफिल कच्चा सामान है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, बस इतने इस से कथी है कच्चा सामान है। आई बना रहा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब बन रहा है, अब बन का खाना तैयार हो गया। तो खा भी लेता है। हाँ खा भी लेता है। देखो खाना कथी बनकर तैयार हुआ से एक सूत्र लिख दिया है, C6H12O6 + O2। O2 माने ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। हम लोग खाना खाते हैं चावल गेहूं, तो में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। वह कार्बोहाइड्रेट हम सबको ऊर्जा देता है, वह में थोड़ा सा प्रोटीन मिलता है, थोड़ा वसा मिलता है। प्रोटीन मिलेगा तो और ज्यादा ताकतवर रखेगा, वसा मिलेगा तो तनी मोटा पुटाप कर देगा, विटामिन वह में मिलेगा तो सबके तनी सानी रोग से बचाएगा। सब रंग के वह कार्बोहाइड्रेट के रूप में सब कुछ खाना खाते समय मिलता है। तो उसी तरह इसको भी कार्बोहाइड्रेट मिल गया। तो एक जरूरी कथी के है, एक कार्बोहाइड्रेट के जी हो गया भात, ठीक, ई हो गया मार, ठीक। तो खाना बना ली, भात तो खाएगी ना तू लोग, तो भात में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक। हम जिंदा रहने के लिए सब कुछ करने के लिए कहती है भात के जरूरी है, किसको, पेड़ को भी और हम लोग को भी। तो ये क्या रख लेती है, अपना कार्बोहाइड्रेट अपने पास रख लेती है, आई मार फेंक देते हैं। मार मतलब कहती ऑक्सीजन फेंक दिया। तो देखो अगर पूछा जाता है इस तरह आ जाओ कि पत्तों का रसोई घर किसे कहा जाता, पेड़ों का रसोई घर किसे कहा जाता, पत्तों को। देखो ईंधन वाला छोड़ी दिए थे। और पेड़ पौधा को ईंधन कहाँ से मिलता है, ईंधन, पेड़ पौधा का ईंधन मतलब ऊर्जा, ऊर्जा कहाँ से मिलता है, सूर्य के प्रकाश से। ये बनेगा सूर्य से मिलता है, यानी सबसे ज्यादा सबको हम लोग को भी ऊर्जा की जरूरत पड़ता है, कहाँ से मिलता है, सूर्य से। अभी कपड़ा सुखाना है सूर्य से, गर्मी सब कुछ सब सुखाना सब लाइट से, पेड़ पौधा को, जानवर को, सबको। तो सबसे बड़ा ऊर्जा लाइट कर, हाँ तो सब उसी से रिलेटेड। देखो तो ईंधन, तो ईंधन का जरूरी पड़ता है। तो सबसे ज्यादा ईंधन कहाँ से मिलता है, सूर्य को, पेड़ पौधा को सूर्य से। अब देखो हमें जो क्लोरोफिल होता है की करता है, ऊर्जा का संग्रहण करता है पत्ता में, तो खाना बनता है। पत्ता हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के कारण। अब पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण बनाने में पेड़ पौधे की कच्ची सामग्री का नाम लिखे। तो कच्ची सामग्री 2 है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, पानी। अब पूछा जाता है कि पेड़ पौधा जल अपना जल कहाँ से लाते हैं, जल से, मिट्टी में से। पूछे कथी कि कहाँ से लाती है, मिट्टी में से। कैसे लाते हैं, जड़ से, जड़ से घींच कर पत्ता तना पत्ता तक पहुंच जाता है, कहीं की रसोई घर में न पहुंचाता है। अब पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर उसको जरूरी है तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से, पत्ता से न, जितना पत्ता है सब का रसोई घर है। वो पानी अगर यहाँ से घींच कर गया ना नीचे तो धरती तो सब पत्ता में ओकर पहुंचाने के काम है। में एकरो में आता है पानी पहुंचाने वाला जाइलम होता है, एक तनी तनी वो नस बनल है जेकर नाम है जाइलम,
यार सब पत्ता पर बना। हाँ जाइलम, ठीक तो इहो याद रखना। काजल को पढ़ाते तो याद है जाइलम फुलैयम, नहीं याद है तब तो देखो वही बताया था कि पानी पहुंचाएगा नीचे से उसको जल जाइलम, और खाना बनाकर जब नीचे सबके पत्ता सबके जड़ी जड़ी पहुंचाएगा उसको फुलोयम। तो देखो तो ये सब होता है। तो जाइलम जो ऊपर पहुंचै छै यार फलोयम जे सब खाना दे दे छै। ठीक तो इसलिए देखो तो कथी है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? पत्ता के मतलब पत्ता घिंचे छै वायुमंडल में वायुमंडल में से। आ कैसे आता है? तो पत्ता घींच कर लाता है सबको छोटा छोटा रंजक में पूजा की जो पत्तियों पर छोटा छोटा जो छिद्र होता है उसको क्या कहा जाता है? तो स्टोमोटा, स्टोमेटे ना लिखे थे। हाँ रंध्र, हाँ रंध्र आ जाएगा हिंदी में, लगेगा अंग्रेजी इंग्लिश में स्टोमेटा आ जाओ। आई बजर तो ये तो कच्चा सामग्री हुआ। तो कच्चा सामग्री क्या 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 है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब देखो आई बनता किसके उपस्थिति में? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अंधेरा कायम तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। जैसे सूर्य उदय होता है तो प्रकाश इसको बल्ब के नीचे रखे कोई छोड़ा न, तो बॉल के नीचे रखेगा। इसका भी प्रकाश संश्लेषण अति प्रक्रिया का है कि वो लाइट के रख दिया, जब एगो पेड़ लगा दिया और ऊपर से लाइट जला दिया तो प्रकाश संश्लेषण नहीं किया, मर गया पेड़। हाँ तो तू अपना अंधेरा में यहाँ पर हम पेड़ लगा देंगे सूर्य प्रकाश की दोष यहाँ पर पेड़ नहीं जलमेगा, सूख जाएगा। हाँ बिना खेला का नहीं जलता है। तो ओकरा पास सब सामान है, तोरा पास सब सामान है, लेकिन आग लगाने के लिए सलाइए ना, तो कैसे खाना बनाएगी? पत्थर से। हाँ मार मार के तो पढ़ लिया साइंस ना, जा देख जहाँ पत्थर से पत्थरों न रहे तब कोई चीज आग लगाना वैसे का मर जाएगा। वैसे के पास सूर्य के प्रकाश, अब ना ज्यादा तर्क करो, सूर्य के प्रकाश एक पास मिलवे ना कैसे बनता है? जरूरी कथी के? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। आप पत्ता में खाना बनाने वाला आदमी के नाम कथी है? क्लोरोफिल। घर के नाम कथी है? रसोई घर के पत्ता। आज जब खाना बनाया तो कथी खाना बना लिया? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाया। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र है C6H12O6, ठीक। कार्बोहाइड्रेट के C6H12O6। आगे अगर पूछा जाता है याद रखना, ऑक्सीजन के सूत्र O2, ठीक। तभी दो चीज बना लिया, मार भात। तब बनाने की कोशिश जा रहा था भात बनाने, लेकिन बन गया साथ कभी मारो। तब मार को बिक दिया तोरा सा के लिए कि खाओ, अब भात हम खाते हैं। भात में पानी लगे तो सूखा ला जाओ, कुछ होबे ना करेगा, बिना पानी के बनवे ना करेगा। ये पानी लिया तो पानी के फिर ऑक्सीजन बना दिया। नहीं खाली चावल तो भुजा जाएगा, चूड़ा चधी चधी चाउर ना बोलते हैं, चाउर के भुजा हो जाएगा। चाउर के भुजा खाइए कि ना? हाँ तो ये से तो भात बना खाओ। तो ये प्रकाश संश्लेषण के खुद के सब बच्चा से याद रखना, ठीक। अभी समझो प्रकाश संश्लेषण इतनी रहने देते हैं।